अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। पेट और मैदे का दर्द इंसान को परेशान कर देता है। बाज़ औक़ात निज़ाम की बेकायदगी की वजह से पेट या मैदे में गैस जमा हो जाती है, जो सख्त बेचैनी और तकलीफ़ का बाइस बनती है। जो लोग खाना खाने के दौरान पानी ज़्यादा पीते हैं, उनको भी मैदे का मसला बन जाता है और उनके पेट में भी गैस जमा रहती है। इस मसले का कुदरती और आसान हल आज आपको बता रही हूँ। पेट और मैदे के दर्द को फौरी ख़त्म करने के लिए नुस्खा बहुत ही कारआमद है। इससे पेट और मैदे का दर्द फौरी ख़त्म हो जाएगा। पेट और मैदे के मुतल्लिका बीमारियों के लिए ये नुस्खा बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के आइकन को दबाएं ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके लिए आपको चीनी चाहिए आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चुटकी, मीठा सोडा 1 चुटकी। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने दर्द की सूरत में तीनों अज्जा को मिलाकर ठंडे पानी से फाँक लें। दर्द फौरी ख़त्म हो जाएगी। मीठे सोडे में ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो पेट और मैदे के लिए फ़ायदेमंद हैं। ये पेट के दर्द को फौरी ख़त्म करती हैं। ये ना हज़म होने वाली ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देती है। इसके इस्तेमाल से पेट और मैदे की सफाई हो जाती है। नमक ग़िज़ा का इंतहाई अहम जुज़ू है। नमक हमारे जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट की मिक़दार को मतवाज़न रखता है। यह हाज़मे को भी दुरुस्त करता है। पेट और मैदे के दर्द के लिए इंतहाई मुफीद है। शुगर कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। इसमें काफ़ी कैलोरीज पाई जाती हैं। चीनी का ज़िंदगी और मेटाबॉलिज्म पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं। इसमें कुदरती मिनरल्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन पाए जाते हैं। सो व्यूअर्स, आप या आपका कोई भी जानने वाला पेट और मैदे के दर्द से परेशान है तो उसके साथ ये नुस्खा ज़रूर शेयर करें। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कारआमद वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।